नमस्कार, सूचस के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करें उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बजट सौगातों से प्रदेश भर में खुशी का माहौल, आमजन ने जताया आभार। सरकारी भर्तियों की घोषणाओं से युवाओं में भारी जोश, समय पर हो रही भर्ती परीक्षाएं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भजनलाल सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का किया ऐलान। अब बात करते हैं उन विधानसभाओं की जहां से लोगों ने बजट 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने 19 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया था। खास बात यह है कि यह प्रदेश का पहला ग्रीन बजट है जिसमें ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष जोर दिया गया। बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। सुजस के खास बुलेटिन आपकी विधानसभा आपकी खबर में हम बात कर रहे हैं कि बजट 2025-26 की घोषणाओं से प्रदेश की जनता में खुशी का माहौल है और लोग अपने क्षेत्र की घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जता रहे हैं। बजट 2025-26 में युवाओं के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 में 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां होंगी और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। बजट को लेकर हमने जोधपुर की भोपालगढ़ विधानसभा के युवाओं से बातचीत की और उनसे बात करने की कोशिश के दौरान उन्होंने बजट घोषणाओं की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नेतृत्व वाली सरकार ने जो राज्य बजट पेश किया है, इस बजट से पूरे प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा, युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। किसान हितैषी बजट है, इससे सभी वर्ग को फायदा होगा और साथ ही साथ इस बार शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास की गंगा बहने वाली है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने इस बार जो बजट पेश किया है, बहुत ही अच्छा बजट प्रदेश को मिला है, जिससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। युवाओं, किसानों, सभी वर्ग को इस बजट से खासा फायदा देखने को मिलेगा। भजनलाल सरकार ने बजट में पर्यटन विकास के लिए 975 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही 100 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के कई जिलों में नाइट टूरिज्म को शुरू किया जाएगा। हेरिटेज टूरिज्म के तहत 10 आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी विकसित किए जाएंगे। भिलाड़ा विधानसभा के लोगों ने बजट को लेकर कहा कि यह समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। जो राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है और अंतिम जो छोर पर बैठा है आम आदमी, गरीब किसान, उसके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का हम हृदय के गहराई से स्वागत करते हैं। बजट में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के हर घर नल के सपने को भी प्राथमिकता दी गई। 20 लाख घरों में कनेक्शन और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा के विकास के लिए बजट में 425 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। झाडोल विधानसभा की जनता ने बताया कि इस बार के बजट में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबका ध्यान रखा गया। वर्तमान में अभी हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने बजट जारी किया, उसमें मतलब अभी बहुत अच्छा बजट जारी किया। उसमें शिक्षा के लिए भी बहुत सारे क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। उसके बाद विकास के क्षेत्र पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। मतलब आप लगभग यूँ कह सकते हो आपकी बार का बजट हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक, बूढ़ों तक, उनकी पेंशन तक ध्यान दिया गया है और बहुत ही अच्छा बजट है। राजस्थान सरकार ने बजट में सभी जिलों में पंचगौरव कार्यक्रम का भी ऐलान किया। इसके तहत हर जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके लिए बजट में 550 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। जोधपुर की लोहावट विधानसभा में स्थानीय निवासी ने बताया कि भजनलाल सरकार ने बजट में चिकित्सा, कृषि, उद्योग और हर क्षेत्र के लिए अहम घोषणाएं की हैं। भजनलाल जी ने इस साल बहुत ही अच्छा चिकित्सा स्वास्थ्य में, सड़कों के, पानी, बिजली की, किसानों को बहुत सुविधा की है और साल भर से कार्यकाल हुआ है सरकार बीजेपी की बनने पर, तो बहुत ही अच्छा काम किया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बजट में कई अहम योजनाओं का ऐलान किया गया है। लखपति दीदी श्रेणी में 20 लाख महिलाओं को लाने का लक्ष्य रखा गया है। खेतड़ी विधानसभा की महिला से बात करने पर उसने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध करवा रही है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सके। सरकार ने उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को सुविधा उपलब्ध कराई है। उन्होंने 50 लाख व 1 करोड़ समूह महिलाओं के लिए जो योजना दी है, उससे महिलाओं को उन्नति के रास्ते और खुल गए हैं।
यदि कोई महिला 50 लाख रुपए की राशि लेकर अपना रोजगार शुरू करना चाहे तो वह कर सकती है और अपने साथ साथ वह अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ कर सकती है। यह एक लोक कल्याणकारी बजट है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को ध्यान में रखकर यह बजट पास किया गया है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, जिसमें महिला वर्ग, युवा वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यह बजट ग्रीन ग्रोथ पर आधारित है, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में कोटा की रामगंज मंडी के लिए भी कई विकास कार्यों की घोषणा की गई है। इसी को लेकर क्षेत्र की जनता में भारी उत्साह है। स्थानीय लोगों से बात करने पर बजट में मिली सौगातों के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। राजस्थान सरकार की जो भजनलाल शर्मा सरकार है, उन्होंने जो रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र को जो सौगात दी है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने इसके मध्य में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जो बजट पास किया है वो काबिल तारीफ है। मैं सभी नगरवासियों की तरफ से श्री भजनलाल शर्मा जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र को लेकर देखा जाए तो रामगंज विधानसभा में उन्होंने जैसे सुकेत में कन्या महाविद्यालय दिया है, चेचट में जो संस्कृत महाविद्यालय है उसको पीजी विद्यालय में कन्वर्ट करने को आदेश दिए हैं। और ऐसे ही चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने रामगंज मंडी को उपजिला अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा दिलाया है। और चेचट अस्पताल जो 100 बेड से संग्रहित था उसको 150 बेड दिलाए हैं। ये सुविधाएं उन्होंने दी है हमें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के विजन का भी बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। सरकार ने इसके लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसमें 2 करोड़ रुपए के लोन पर ब्याज दर में 8% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही 750 स्टार्टअप्स को फंडिंग करने का भी ऐलान किया गया है। शिव विधानसभा के लोगों ने बताया कि बजट में किसानों के लिए भी विशेष योजनाओं का ऐलान किया गया है। राजस्थान की भाजपा की सरकार, माननीय भजनलाल जी की सरकार का 1 साल बहुत ही बेमिसाल रहा है। और जो वर्तमान बजट है वो बिल्कुल सारगर्भित है और उस बजट में समस्त वर्गों का, विशेषकर महिला और युवा वर्ग का ध्यान रखा गया है। सभी घरेलू कनेक्शनों में जो 100 यूनिट फ्री दी जाती थी उसको बढ़ाकर 150 यूनिट की गई। और विशेषकर हमारे क्षेत्र शिव विधानसभा के लिए 220 केवी स्टेशन का त्वरित गति से कार्य पूर्ण करवाना, भियाड़ में 132 केवी स्वीकृत करवाना, 3311 की चौकियां स्वीकृत करवाना और अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले किसानों के लिए लिए गए। डबल इंजन की सरकार ने किसानों के लिए इससे बड़ी सौगात कोई हो नहीं सकती। आमजन की निशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3,500 करोड़ रुपए के महाकोष का गठन किया गया है। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और लोग बिना खर्च की चिंता किए अपना इलाज करवा पाएंगे। सिकराय विधानसभा के लोगों से बातचीत करने पर उन्होंने भजनलाल सरकार की तारबंदी योजना की जमकर तारीफ की, जिससे किसानों को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। वर्तमान जो भाजपा सरकार है, हमारे सीएम भजनलाल जी शर्मा है, बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं। इनकी जो कार्यशैली है हमेशा सक्रिय रहते हैं। किसी भी मुद्दे जो सेंसिटिव मुद्दा होता है उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं, चाहे वो अपराध पे लगाम का काम हो या किसान हित की बात हो। जो पशुओं के बीमा में जैसे मंगला योजना चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं का पंजीयन इस योजना के तहत हो रहा है। ERCP प्रोजेक्ट के लिए भी कई बार केंद्र को अवगत कराया है और बजट भी स्वीकृत करवाया है और अभी काम प्रोग्रेस में है। और बहुत जल्दी यहाँ के किसानों को भजनलाल जी से बहुत बड़ी उम्मीद है कि ERCP का पानी जल्द आए और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़े। बजट में पशुपालकों के लिए भी राजस्थान सरकार ने विशेष योजनाओं का ऐलान किया है। सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए अगले 1 साल में बीमित पशुपालकों की संख्या को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा होगा। सिवाना विधानसभा के लोगों ने बताया कि बजट में क्षेत्र को कई सड़कों की सौगात दी गई है, जिससे लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी। राजस्थान सरकार के द्वारा जो अभी वर्तमान में बजट पेश किया गया है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का धन्यवाद व उप मुख्यमंत्री जी श्रीमती दिव्या कुमारी जी का धन्यवाद देते हैं कि समदड़ी क्षेत्र को सबसे बड़ी सौगात दी है, वो है नगर पालिका की सौगात। उसके बाद जो पहले स्वास्थ्य केंद्र था उसको उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया, उसके लिए भी धन्यवाद। उसके साथ साथ हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, किसान को, व्यापारी वर्ग को, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये जो बजट पेश किया गया है
इससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक इसका लाभ मिलेगा। इसलिए हम सभी बारंबार इसको भाजपा सरकार को धन्यवाद देते हैं। भजनलाल सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 10-10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पैचेबल सड़कों के काम करवाने का ऐलान किया है। सूरतगढ़ विधानसभा के निवासियों ने कहा कि बजट में सरकार ने क्षेत्र को उप जिला अस्पताल की सौगात दी है, जिससे अब लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने जो सूरतगढ़ को एक सौगात दी है उप जिला चिकित्सालय बनाकर, इससे आमजन को हर तरह के फ्री इलाज का, बड़े से बड़े इलाज का यहीं पे होगा और मुफ्त में होगा। आज की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।